then acceleration will be, कह रहा है कि एक सर्कुलर मोशन है जिसमें मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पार्टिकल यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट r, थीटा है। r कहने का मतलब रेडियस हो गया, मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा हो गया। और जो स्पीड से जा रहा है उस स्पीड की वैल्यू v कंसीडर करना है, जिस स्पीड से जा रहा है उसकी v कंसीडर करना है। इसके एक्सेलरेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में, ट्राई करो तो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना, रेडियल एक्सेलरेशन लिखना, नेट लिखना, सब वेक्टर फॉर्म में। ट्राई करिए तो जरा सभी बंदो, गलत सही ज्यादा मत सोचिए, जितना दिमाग में आ रहा है उतना ट्राई करिए। चलो मैं बनाता हूं, अब आप ध्यान दो। अब तक अगर किसी को बनना होगा तो बन गया होगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। अब चीजों पर ध्यान दीजिए। ये हुआ समझो y एक्सिस, ये हुआ समझो x एक्सिस। इस पार्टिकल का पोजीशन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को मैं ER मानता हूं, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को मैं ET मानता हूं, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर। ये एंगल थीटा है। तो यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, मतलब ER की भी मैग्नीट्यूड जो है 1 होगी और ET का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अगर ER को हमको लिखना है तो ER का, अगर इसकी लेंथ को मान लीजिए 1 ले लेते हैं तो लिखेंगे, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1 cos थीटा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 sin थीटा। तो ये वाला डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन मतलब i कैप, y डायरेक्शन मतलब j कैप। तो अगर ER को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा 1 cos थीटा i कैप प्लस 1 sin थीटा j कैप। ये हुआ रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन। उसी तरीके से हम टेंजेंशियल वेक्टर का डायरेक्शन अगर लिखेंगे ET, तो इधर का मैग्नीट्यूड 1 ले लें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस 1 का ये वाला कंपोनेंट 1 cos थीटा और 1 का ये वाला कंपोनेंट 1 sin थीटा। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट जो है i का अपोजिट है तो माइनस i होगा, हाँ कि नहीं? तो 1 sin थीटा ये वाला कंपोनेंट, उसमें डायग्राम में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। ये i कैप, ये j कैप, ये एंगल थीटा, ये लेंथ 1 का ये कंपोनेंट 1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट सॉरी ये वाला 1 sin थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट 1 cos थीटा। cos थीटा के साथ j कैप लगेगा और sin थीटा के साथ माइनस i कैप। तो जो टेंजेंशियल वेक्टर हुआ वो हुआ माइनस sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। ये हुआ यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल और रेडियल में, बराबर है। अब हमारे पास हमको एक्सेलरेशन लिखना है, तो एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, टेंजेंशियल रेडियल होते ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड r इंटू अल्फा, बराबर। और रेडियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कितनी होती? v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। तो अगर कोई वेक्टर लिखना है तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर करना रहता है, हाँ या ना? कोई वेक्टर लिखने का मतलब क्या हुआ, उसकी क्या करना है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मुझे मान लो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड लिखूंगा r इंटू अल्फा इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखूंगा, ठीक है। और अगर इसे हमको लिखना हो तो ऐसा लिख सकता हूँ r अल्फा, टेंजेंशियल का यूनिट वेक्टर देखो क्या है, माइनस साइन थीटा i कैप, फिर प्लस यार अल्फा में बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ cos थीटा j कैप। तो जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में फाइनली आ गया वो आ गया माइनस
या उसी को छोड़ देते, फिर एक और स्टेप लिखने की क्या जरूरत, इतना ही हो गया। ठीक है, अब अगर रेडियल एक्सेलरेशन हमको लिखना हो तो रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाय r इंटू रेडियल एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर। तो ये डेटा क्या हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर बाय r रेडियल एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, ये हुआ रेडियल एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन लिखना है, इस सवाल में नेट ही पूछा है, नेट एक्सेलरेशन लिखना है तो दोनों को ऐड करेंगे, टेंजेंशियल प्लस रेडियल वेक्टर फॉर्म में। तो पहले रेडियल को लिख लेता हूं, तो वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप बराबर है, माइनस आर इंटू अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस आर इंटू अल्फा कॉस थीटा जे कैप। ये नेट वेक्टर हो गया, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर। अच्छा क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में पूछा क्या था हमको, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन, क्या पूछा है, कौन सा एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार, आप बताओ तो कौन सा एक्सेलरेशन पूछा ये तो बोल ही सकते हो ना, कौन सा एक्सेलरेशन पूछा, पढ़ के बताओ क्वेश्चन, एक लाइन का तो क्वेश्चन है, पढ़ ले सवाल, बताओ कौन सा एक्सेलरेशन पूछा है, रेडियल की टेंजेंशियल की नेट। मैं एक बारी बारी से पूछता हूं, कितने लोगों को लगता है कि नेट पूछा है, हाथ ऐसे खड़ा करो ना, कितने लोगों को लगता है कि टेंजेंशियल पूछा है, कितने लोगों को लगता है रेडियल पूछा है। देखो सर, सवाल के अंदर बोला है यूसीएम, क्वेश्चन में बोला है ना यूसीएम, बोला कि नहीं बोला, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया है इसका मतलब उसमें टेंजेंशियल नहीं है, बराबर है। ये जो हमने सवाल आपके सामने कर दिए सबका कर दिए, कुछ भी पूछेगा तो आंसर आएगा आपको, ठीक है, तो सबका आंसर आना चाहिए, एक ही क्वेश्चन से नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सब लिख दिया। लेकिन बोला यूसीएम, यूसीएम बोले तो कौन सा एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ रेडियल, तो इस सवाल का आंसर यही है, ठीक है। और अगर बोलता है क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सिर्फ सर्कुलर मोशन, तो फिर आंसर क्या होता है, नेट वाला, बराबर है। समझ में आया क्या बातें, कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चंस में कि क्या पूछा है, क्या आंसर देना है, ठीक, लिखो अब। अच्छा एक चीज रुकना है, एक चीज मिस्टेक हो गया हमसे, क्या मिस्टेक हुआ देखो, ये वाले में ना माइनस लगाने पड़ेंगे, क्यों लगाने पड़ेंगे माइनस, देखो ध्यान से, ये मिस्टेक हो गया, ध्यान से छूट गया, इसमें माइनस लगाने पड़ेंगे, बताओ तो क्यों लगाने पड़ेंगे माइनस रेडियल वाले में, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, दूर, अवे फ्रॉम सेंटर, बराबर, पर जबकि इस रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होता है, टुवर्ड सेंटर, और ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल वाले बराबर है, पर रेडियल वाले में माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, in xy plane, in xy plane object at x equal to -2, object at x equal to -2, its velocity in xy plane, object at x equal to -2 meter, velocity equal to -4 meter per second j cap। find the acceleration, find acceleration
at y equal to 2 meter in UCM. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। कह रहा है एट x इक्वल टू -2, मतलब यहां पर बराबर ना, -2 बोला ना, उस साइड में +2 और इस साइड में, तो रेडियस की वैल्यू तो 2 मीटर हो गई। रेडियस की वैल्यू कितनी? 2 मीटर। x इक्वल टू -2, यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है? -j बोले तो नीचे की तरफ। कौन सा स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड। तो बोला क्या निकालो? फाइंड एक्सेलरेशन। कब? y इक्वल टू 2। तो बताओ ये पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी में है, इसका मतलब यहां जब आएगा तो वेलोसिटी इधर होगा, यहां आएगा तो वेलोसिटी, और यहां आएगा तो वेलोसिटी इधर, बराबर। कह रहा है यूसीएम, तो यूसीएम है तो यहां पर भी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। बताओ कौन सा एक्सेलरेशन लिखना है, रेडियल की टेंजेंशियल? कौन सा? रेडियल। तो यहां पर जो रेडियल डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा ना, रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। मैग्नीट्यूड रेडियल एक्सेलरेशन का बताओ तो कितना होता है? v² r। तो v कितना है? 4 का स्क्वायर बाय r की वैल्यू 2। तो बताओ कितना हुआ ये? 8 मीटर। तो डेटा हो गया कितना? 8 मीटर। डायरेक्शन कौन सा है ये वाला बताओ तो, कौन सा डायरेक्शन है ये? j की -j। आंसर क्या हो गया बताओ, क्या हो गया आंसर? -8j। ये हुआ रेडियल एक्सेलरेशन। कहां पे? एट y इक्वल टू 2 मीटर। अगर बोलता है एट, यही चीज पूछता है, एट y इक्वल टू -2 मीटर, तो आप निकाल सकते क्या? निकालो। एट y इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू +2, ये दोनों जगह रेडियल एक्सेलरेशन लिखो। देखो आसानी है चीजें, बट आप सोच नहीं पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने पहले ऐसे सवाल नहीं देखे हैं इसलिए सोच नहीं पा रहे। धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट हो डेटा, इसलिए हम ऐसा करा रहे हैं। नहीं बनने से डरना नहीं है, नहीं ही बनेगा, बस ट्राई करना। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत है। ये सवाल हो जाए तो अगला इसी टाइप का दिए हैं, उसे सॉल्व कर लो। कहीं से भी ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आएगा, मैं वैसा सवाल ही नहीं कराऊंगा जो नहीं आएगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं वो सभी चीज आपको मिलेगा हमेशा क्लास नोट्स में। आप उतना ही कर लिए तो भगवान आपको जरूर पार लगा देंगे। और उतना ही करने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो दिखता नहीं है। देखो यहाँ पे एट y इक्वल टू 2 मीटर, y इक्वल टू 2 बोले तो इस जगह में, -2 बोला तो यहाँ पर, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, डेटा तो वही रहेगा 8, ऊपर की तरफ तो +j 8j। x इक्वल टू +2 इधर की तरफ, तो डायरेक्शन -i, तो -8i। सभी लोग बनाइए, सबका बनना चाहिए। अगर ये नहीं बने तो चुल्लू भर पानी लेना और मुंह धोना।
सबका बनना चाहिए। अब इसमें ये लॉजिक नहीं चलेगा कि नहीं जमा। यही लॉजिक दे दे के बचपन से तो माँ बाप को बनाए आपने उल्लू, और मास्टर को x इक्वल टू 4 मीटर। एक और देता हूं, वेलोसिटी ये गड़बड़ दिया हुआ ना, हाई की जगह जे कर लो इधर भी, नहीं तो दिक्कत होगी। उसको प्लस जे, उसको मैंने कितने लोगों का बन गया, दोनों में से कम एक। चलो अगला सवाल। पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल
रेडियस 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 0.2 पाई, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 0.2 पाई, 2 पाई, 0.2 पाई, पॉइंट डेसिमल 2 पाई, पाई पाई समझते 3.14 इन यूसीएम। देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, सभी ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डेटा निकालने, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं, वेक्टर वगैरह कुछ नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, ये एकदम चिल्लर सवाल है, ये आपको बनना चाहिए। आ गया? देखो जब पार्टिकल रेडियस है 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर और टाइम पीरियड है 0.2 पाई। अब देखो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई 0.2 पाई, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा कि 100, 2 के बाद है ना पाई और 2, 2 के बाद डेसिमल है, 10 जाएगा कि 100, 10, ठीक है, ये हो गया 10। तो बोला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, तो 100 इंटू 0.05 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ वेलोसिटी बोलता तो ओमेगा इंटू तो 10 इंटू तो कितना होता 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो एक यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड का है, रेडियस 2 मीटर है। फाइंड 0 to 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट कामा चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं, बस आपको दिया हूं जानने के लिए कि आप घर जाके कभी कभी गलती से पेज पलटाते भी हो कि नहीं। अभी पेज पलटाए तो बहुत पीटूंगा, अभी अगर दिख गए पेज पलटाते हुए तो फिर या तो आप रहेंगे या मैं। पेज मत पलटाना, दिमाग में जो पेज है उसे पलटाओ, जंग जो लगा हुआ उसे खुरेच खुरेच के बाहर करो, तो बम मार दूंगा। हो गया क्या? बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2r, तो √2 टाइम्स ऑफ 2, चेंज इन स्पीड 0, चेंज इन वेलोसिटी माइनस, यहां मान लो इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया 10i कैप और ये हो गया माइनस, सॉरी 10j कैप, ये हुआ माइनस 10i, तो माइनस 10i कैप माइनस 10j कैप, मैग्नीट्यूड 10√2 बराबर है। नेक्स्ट सवाल, सेकेंड हैंड ऑफ वॉच, सेकेंड हैंड ऑफ वॉच
लेंथ 3 सेंटीमीटर, सेकेंड हैंड ऑफ वॉच लेंथ 3 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड of end point and magnitude of change in velocity, speed of end point and magnitude of change in velocity, magnitude of change in velocity at two perpendicular position, at two perpendicular position. निकालो तो जरा सा, एट टू परपेंडिकुलर पोजीशन। क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चंस ऐसे खोए रहेंगे तो जिंदगी खो जाएगी, पता नहीं किस में खोए रहते हैं। अब इतना चिल्लर सवाल पूछ लिया और नहीं बन रहा है। ठीक, कह रहा है सेकेंड हैंड दो परपेंडिकुलर पोजीशन, मान लीजिए यहाँ है और बाद में यहाँ पहुंच गया, तो बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचने में सेकेंड हैंड जो है, सेकेंड बोला कि मिनट्स? बहुत सारे लोग तो ये पूछ रहे होंगे पुराना सामान की बात हो रहा है। सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? 15 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? कितना सेकेंड समय? तो टाइम पीरियड कितना होगा? 15 सेकेंड। हाँ कि नहीं? गधे कहेंगे। सेकेंड हैंड टाइम पीरियड उसे बोलते हैं जो घूम के आते हैं, बराबर। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? जहां से चला उसी जगह वापस पहुंच गया, उसे टाइम पीरियड बोलेंगे ना। तो सेकेंड हैंड को यहां से वापस यहां होने में कितना समय लगता? 1 घंटा। 1 घंटा लगता ना, 60 सेकेंड लगते, 1 मिनट लगते। कितना टाइम लगता? कभी वॉच पहने आपने? पहने तो बहुत बार होंगे। एनालॉग वॉच की बात कर रहा हूं। तो ऊपर में सेकेंड हैंड है, धीरे धीरे टिक 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 टिक। कितनी बार टिक टिक होता है? 60 टाइम्स। ठीक है, तो वो 60 सेकेंड का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया? 60 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया तो ओमेगा आ जाएगा क्या? ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी, तो ये हो गया पाई बाय 30, ये हो गया ओमेगा। क्या बोला है निकालने के लिए बताओ तो? स्पीड निकालने के लिए। स्पीड बोले तो ओमेगा आर, बराबर। मैग्नीट्यूड बोला है ना, तो ओमेगा आर, तो ओमेगा हो गया पाई बाय 30। और आर की वैल्यू कितना लेने बताए? मतलब लेंथ। आर बोले तो लेंथ, आर बोले तो लेंथ कितना? 3 सेंटीमीटर ना, तो इंटू 3/100। तो बताओ पाई बाय कितना हो गया? 1000। इतना मीटर पर सेकेंड, ये हो गया स्पीड। पहले सवाल का आंसर हो गया स्पीड। दूसरा क्या बोला इसमें बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन। तभी तो देखिए परपेंडिकुलर पे कितना होता है? v√2 ना, v√2 यही होता है ना। तो v√2 बोले तो π/1000√2, इतना मीटर पर सेकेंड बना। दो
चलो सेम सवाल मिनट हैंड के लिए बनाओ तो सेम क्वेश्चंस मिनट हैंड के लिए बनाओ। 30 सेंटीमीटर देता हूं लेंथ, मिनट हैंड के लिए। पहला स्पीड ऑफ टिप पॉइंट और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन 90 डिग्री में। मिनट हैंड के लिए बनाओ, फिर आवर हैंड के लिए बना लो, ट्राई करो। गलती मत करना, आप गलती करेंगे, जो करे गलती वो शैतान हो जाए। शांति से बनाएंगे, जल्दी करने के चक्कर में लोग मिस्टेक करते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक अगर करना है तो पहले स्पीड जरूरी है कि पहले एक्यूरेसी? हाँ, बंदे जो है पहले स्पीड हासिल करने में लग जाते हैं। स्पीड तो कभी भी हासिल हो सकता है, एक्यूरेसी पहले आनी चाहिए। तो बताइए मिनट हैंड के लिए टाइम पीरियड कितना? मिनट हैंड को एक बार घूम के आने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट, हाँ कि नहीं? तो टाइम पीरियड होगा 60 मिनट। तो 60 मिनट बोले तो 60 इंटू 60 सेकेंड, तो जो ओमेगा हो जाएगा वो 2π/3600 बराबर है। तो π/1800, इसलिए v हो जाएगा ओमेगा r, तो π/1800 इंटू 30/100, हो जाएगा शायद यहाँ। तो π/6000 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा वाला चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी तो होता है v√2, तो π√2/6000 मीटर पर सेकेंड। और आवर हैंड को करने में कितना समय लगता है? टाइम पीरियड 12 आवर्स।